तो आप व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त हैं? Welcome back to this new episode of Conversation Buddy, and today we will be talking about time management, or you can say personal management. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोस, मोर सच इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो ये वीडियो यूज़फुल है उन सभी लोगों के लिए जो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये वीडियो यूज़फुल उनके लिए भी होगी जो इन जनरल भी जब भी वर्क फ्रॉम होम नहीं भी था तभी भी टाइम मैनेजमेंट को लेके हमेशा स्ट्रगल करते थे। ये वीडियो उन होम मेकर्स के लिए भी यूज़फुल है जिनका कि पूरा टाइम सिर्फ घर के काम करने में निकल जाता है और अपने लिए अपने मनपसंद चीज़ें करने के लिए उनके पास बिल्कुल समय नहीं बच पाता है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपना टाइम मैनेज करना चाहते हैं, जो अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो करना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ में भी आगे रहना चाहते हैं और अपने नए स्किल्स को भी डेवलप करना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल ये वीडियो जो है वो सबके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ऐसी टूल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो काफ़ी साइंटिफिकली प्रूवन है और which are experience based and which will help you a lot in planning your day to day what you want to manage, how you want to plan your day, your week, your month, similar things. Management helps in being more successful. It helps in achieving some work-life balance, and it helps in decision making for yourself, deciding what is important, what is urgent, what to attend to, and what to eliminate from your lives. So, आप व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त? ओके, कम ऑन शो मी योर हैंड्स अगर आज इस लॉकडाउन के टाइम पे आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ऑफिस वर्क एंड वर्क फ्रॉम होम में बिल्कुल अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं। अभी आपका कॉन्फ्रेंस कॉल भी चल रहा है और किचन से कुकर की सीटी की आवाज़ भी आ रही है और आपके बच्चों के होमवर्क का भी टाइम हो गया है, उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। एंड ये वीडियो देखते देखते अभी आप किसी एक मेल का रिप्लाई कर रहे हैं या फिर शायद किसी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं एंड ओह सडनली आपके बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है और आपको वहाँ पर भाग कर भी जाना है। सो कम ऑन, शो मी योर हैंड्स इफ़ यू फील आप व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त। सो यू सी, नॉर्मल टाइम्स में तो टाइम मैनेजमेंट एक चैलेंज होता ही है, बट अभी जब ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है और अभी सब लोग लॉकडाउन में हैं एंड वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ये थोड़ा सा चैलेंज और ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। एक तरफ एक ब्लेसिंग है कि हमें अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम हमारी जॉब है विच इज़ आवर ब्रेड एंड बटर एंड विच इज़ ऑल्सो आवर करियर एंड एम्बिशन, उसको बैलेंस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता जा रहा है। सो थिंक अबाउट इट, आप व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त? सो एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम्स अभी क्या हो रहा है कि जब तक हम ये समझ पा रहे हैं कि हम व्यस्त हैं या हम अस्त व्यस्त हैं, तब तक दिन निकल जा रहा है, कई चीज़ें छूट जा रही हैं और वो फिर कल पर टल जा रही हैं और टलती ही जाती हैं। और ऐसे में क्या हो रहा है, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, थोड़ा गुस्सा आ रहा है, थोड़ा डिप्रेशन भी हो रहा है और लगता है कि वर्क फ्रॉम होम सज़ा ज़्यादा बनकर रह गई है कि कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, डोमेस्टिक सपोर्ट भी नहीं है, और ऐसे में ऑफिस का काम भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है। And I'm not saying just for women, I'm saying it's equally challenging for men too. Please watch this video till the end. I'll give you some important tools, tips and tricks using which you can reflect for yourself and you can think for yourself कि कहाँ पे कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं, कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। और and also one more thing that I would want to suggest to you is कि the tools that I am going to share with you in this video, the tips and the tricks that I'm going to share, ये बहुत tested हैं, लोगों ने use किया है, scientifically proven है। And also you can always be flexible while you want to use a tool or a trick, and you can customize these things for your own convenience। And
Okay, so without further delay, let's get started with the tools and the tricks and the tips for time management. मैं time management को personal management कहना ज़्यादा prefer करती हूँ. So we will start with the tools, and the first tool that you would see is the urgent important matrix. अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये पहले से जानकारी देना चाहती हूँ कि ये जो एक मैट्रिक्स है ये ख़ुद में बहुत डिटेल्ड है और बहुत हेल्पफुल है. तो इसके बारे में मैं आगे नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं डिटेल में आपको अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स यूज़ करना सिखा रही होंगी. ऑल्सो अगर आपको ये अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स को डिटेल में समझना है या पर्सनल मैनेजमेंट को बहुत डिटेल में समझना है, देन यू कैन रेफर this book. It's 7 Habits of Highly Effective People. मैं अभी इस बुक को पढ़ रही हूँ और इसके चैप्टर 3 में पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट में आपको द आइजनहावर मैट्रिक्स या फिर अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स बहुत डिटेल में मिल सकता है. और मैं अभी इस बुक को पढ़ रही हूँ तो मैं इसकी समरी भी आपके साथ शेयर करूँगी. बट टिल देन इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो रेफर टू दिस बुक. मैट्रिक्स, इसको द आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स भी बोलते हैं. इसमें 4 क्वाड्रेंट्स है जैसे आप देख रहे हैं. सो द फर्स्ट इज विच इज़ वेरी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट. जो काम आपको लगता है कि अभी करना है आप उसको उस क्वाड्रेंट में डालें. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसके लिए आप शेड्यूल कर सकते हैं. मे बी नेक्स्ट डे, मे बी इन दिस वीक, मे बी इन 15 डेज आप उसको वहाँ प्लान करिए. आप नोटिस करेंगे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं लेकिन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल अ सडन फ़ोन कॉल विच इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट बट लगता है कि बहुत अर्जेंट है. सिमिलर थिंग्स यू कैन पुट देम इन दिस क्वाड्रेंट. एंड देन देर आर सर्टन थिंग्स विच आर नाइदर वेरी अर्जेंट नॉर वेरी इम्पॉर्टेंट. यू कैन डिसाइड कि उसको ऑल टुगेदर एलिमिनेट करना है या उसके लिए कुछ फ्री टाइम देना है. So this matrix is really going to help you plan your time well. Please, guys, always prepare a to-do list. ये to-do list आपका डे टू डे जब आप प्लानिंग करते हो अपनी एक्टिविटीज़ का, this will really help you. आगे So before we think कि to-do list कैसे बनाना है, also think कि जो distractions हैं हमारे डेली लाइफ में उनको कैसे मिनिमाइज करना है. हम काम कर रहे हैं, सडनली एक फेसबुक नोटिफिकेशन आ गया, एक व्हाट्सएप मैसेज आ गया, या फिर कोई हमारे घर पे गेस्ट्स आ गए. खैर अभी लॉकडाउन के टाइम पे तो कोई नहीं आएगा, बट कोई फेवरेट शो आने वाला है, या चलो नेटफ्लिक्स देख लिया, चलो अमेजन देख लिया, या यूट्यूब सर्फ कर लिया. तो इन डिस्ट्रैक्शंस को भी थोड़ा सा मिनिमाइज करने की कोशिश कीजिए इफ़ यू वांट टू मैनेज योर टाइम वेल. Because these distractions are your interruptions, they are very impulsive and they kind of immerse you into something which was not your real plan of the day. So जब हमने टू डू लिस्ट की बात की या हमने जब आइजनहावर मैट्रिक्स की बात की, रिमेंबर द 80-20 रूल और द परेटो प्रिंसिपल. परेटो प्रिंसिपल, व्हाट यू कैन डू इज चेक फॉर योर सेल्फ. आप अपने एक दिन की सारी एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करिए एंड यू कैन सी देर आर सम एक्टिविटीज़ विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन प्रायोरिटाइज देम. परेटो प्रिंसिपल यही कहता है कि हमारे डेली के कामों में या हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ या प्लान्स होते हैं उसमें 20% ही ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि हमें 80% आउटपुट मिल सकता है. सो keep, while you are planning, while you are prioritizing, keep this 80-20 rule in mind. Health is also important. When you are healthy, when you are fit, only then will you be able to prioritize your day, plan your day, and live with a plan. Next is, guys, when you're working from home, dedicate a working space for you. A working space से आपका mood set होता है and everybody around knows that when you're sitting at your desk, you are there into some work and people might not come and interrupt and disturb you. And maybe they might not have some expectations from you during the time you're working at your space. और ये आपके लिए भी अच्छा है so that आप भी dedicatedly और focus होके अपना काम कर सकें. So, जब हम वर्क फ्रॉम होम में होते हैं तो
generally be in your pajamas, be in your lounge dresses, and who cares? But scientifically also it is proven, psychologically also, when you actually dress up for work, you set in the mood and आप फिर अपना plan follow करने लगते हो. So बहुत ज़्यादा dress up करने की ज़रूरत नहीं है, like it's actually you are going to office, but little bit dressing up is always good. Remember, take breaks. Breaks are very important. So research भी कहता है कि like after you have done some work or studied for say 50 minutes or 52 minutes, take a 17 minutes, 18 minutes, 20 minutes का break. Now you can customize it accordingly, but take break. Share the load. You are at home, आप घर पे हैं, सभी लोग घर पे हैं, हाउस हेल्प नहीं आ रही है, मेड्स नहीं आ रही है, घर पे बच्चे हैं, बहुत सारे काम हैं. No need to be the superman or the superwoman. Share the load, share responsibilities and be happy. मैं आपसे दो बातें और कहना चाहूँगी. एक पहली बात कि try and start your day early. अभी क्या है कि we don't have to go to offices or we don't have to rush somewhere, तो हमने for granted ले लिया है अपने दिन को, और we tend to get up थोड़ा late. You know, once you get up late, schedule starts getting delayed. Guys, remember, everybody has only 24 hours in a day. लेकिन किसी के लिए वो 24 hours are sufficient, किसी के लिए वो 24 hours पूरा नहीं पड़ता है. So it depends on how we start our day. And now the other thing that I would want you to take care of is avoid multitasking. हमें कई बार ऐसा लगता है कि मल्टीटास्किंग करके हम बहुत सारा समय बचा लेते हैं, बट यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ एंड यू कैन रिफ्लेक्ट बैक. मल्टीटास्किंग करने से बहुत सारे कामों में हम हाथ डालते हैं और किसी भी काम को परफेक्टली हम कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें उन सारे कामों को फिर से दोबारा करने की ज़रूरत पड़ती है. सो इट्स बेटर कि आप किसी भी काम को करने में कितना समय लगेगा उसको एस्टिमेट कीजिए, उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाइए, एंड एज मच एज पॉसिबल ट्राई अवॉइडिंग मल्टीटास्किंग. यस, वन मोर थिंग, आप अपना शेड्यूल या अपना प्लान इतना बैक टू बैक इतना पैक मत रखिए कि आपके पास किसी एमरजेंसी सिचुएशन को अटेंड करने के लिए टाइम ना हो, या आपके पास कुछ रिक्रिएशनल या कुछ बिल्कुल नया आ रहा है तो उसके लिए बिल्कुल समय ना हो. Otherwise that planning is not going to help you, because it's only going to depress you, it's going to frustrate you. So what I would suggest is keep some days as focus days, where you will focus on the most important, most urgent and those activities which you actually love doing and which are your aspirations and goals. Also keep some days as buffer days. In those buffer days, take life easy, take more breaks, enjoy your time, नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, नई चीज़ें सीखिए, नए लोगों से मिलिए. Do whatever in those buffer days, and also be prepared. अगर कोई emergency situation आती है तो आप कैसे अपने शेड्यूल को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइट एंड पैक शेड्यूल बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है. Going to say no. It should be a polite no, and it should only be no to that particular action or activity or expectation. It should not be a no to the person actually. I mean, it depends on how you convey that no. So but learn to say no. And now I would want to ask you, आप व्यस्त हैं या अस्त व्यस्त? हर दिन हर सुबह उठकर आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर कीजिए, मैं व्यस्त हूँ या मैं अस्त व्यस्त हूँ. सोने से पहले भी एक बार पूछिए, आज का दिन मेरा व्यस्त था या अस्त व्यस्त, and you will get an answer. So thank you for being with me here in this episode of Conversation Buddy, where we discussed about personal management, or you can say the common thing is time management, and hope you enjoyed this video. Hope you will benefit from the tools, tips and tricks that I have shared with you. अगर आपके पास कुछ और tools and tricks हैं, then please share them in the comment box below. And with this, guys, I would want to end
this particular episode of Conversation Buddy with a very interesting line from the book that I showed you earlier, Seven Habits of Highly Effective People, where it says, so the key is not to prioritize what's on your schedule, but schedule your priorities. And with this, I'll take your leave for now. Thank you so much for watching this video. Thank you for showing your love. Please do hit the like button, do share this video, do put in your comments and kindly subscribe to this channel अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट से और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है हर हफ्ते कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए, आपके लिए कुछ नया लेकर आने के लिए. With this, thank you so much and watch the other videos also which I'll give in the I button there. Thank you.